अस्सलाम वालेकुम। अगर घर में उबला हुआ आलू मौजूद है तो आप इस रेसिपी को मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इफ़्तार के लिए बहुत ही मज़े के बनते हैं और ढेर सारे आपके ये चाइनीज़ कबाब बन के कटलेट तैयार हो जाएगा। और जायका इसका इतना मज़े का कि बिना चीज़ और क्रीम के भी आपको इतने मज़े के लगेंगे। थोड़े से चिकन के साथ आप इस मज़ेदार कटलेट को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे एक बर्तन रख दिया, इसमें 2 खाने वाला चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने 1 खाने वाला चम्मच लहसुन को क्रश करके डालना है। इसमें आप लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करिएगा। लहसुन को क्रश करके डालिए या पीस के डालिए, अदरक का इस्तेमाल मत करिएगा। अब इसमें 5 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये कटलेट खाने में लाइट बनते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप भर के पत्ता गोभी डाल दिया। एक बड़े साइज़ की गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था और 1 शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे पका लिया है। और मैंने 1 कप चिकन ले लिया था, इसमें आधा चम्मच नमक डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसे मैंने श्रेड कर लिया। श्रेड करने के बाद ये 1 कप है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लेके आधा चम्मच नमक डाल के उसको श्रेड कर ले। कप से अगर आप नापेंगे तो 1 कप के करीब ही होगा। अब इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, फिर भी कटलेट खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी और 1 चाय का चम्मच फ्रेश काली मिर्च को पीस के उसका पाउडर आप डाल दें। अब चाइनीज़ कबाब है तो चाइनीज़ सॉस तो इसमें जाएगा ही, तो इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने डार्क सोया सॉस डाल दिया है। अगर लाइट सोया सॉस का आप इस्तेमाल करना है तो 2 चाय का चम्मच डाल दें। और 1 खाने वाला चम्मच इसमें मैंने हॉट रेड चिली सॉस डाल दिया है। मसालों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अब 1 खाने वाला चम्मच कॉर्नफ्लोर को 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। इसे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी में मिक्स मत करिएगा, नहीं तो सब्ज़ियाँ हमारी बहुत नरम पड़ जाएगी। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब कॉर्नफ्लोर डाल के इसे 1 से 2 मिनट तक आप पका लें ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। अब मैंने 3 आलू को बॉईल करके ठंडा करके छील लिया था और इसे मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया। इसमें कोई गुठली नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। अब आलू को डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक हमें पका लेना है ताकि अच्छी तरीके से आलू का फ्लेवर भी आ जाए मसालों में। अब इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। मैंने चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। मैंने आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला और 3 खाने वाले चम्मच के करीब आपने मायोनीज़ डाल देना। मायोनीज़ की वजह से ऐसा लगेगा कि आपने इसमें ढेर सारी चीज़ डाली है और खाने में बहुत ही मज़े के और क्रीमी लगेंगे। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के हमने गैस का चूल्हा बंद कर देना है, इसे ठंडा होने के लिए रख देना। इतने कटलेट के लिए आपको 3 अंडे की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 अंडे का इस्तेमाल किया है। 1 चौथाई चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आप कटलेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जिस शेप में आपको पसंद है। अगर आपको अफ्तारी बांटना है आस पड़ोस में या कहीं रिश्तेदारों में तो आप इसे थोड़े लंबाई में छोटे छोटे फिंगर शेप में भी बना के इस कटलेट को तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कटलेट क्वांटिटी में आपके बन के तैयार हो जाएगी। इतने मिक्सचर में आपके आसानी से 22 कटलेट इस साइज़ के बन के तैयार होंगे। 1 कप चिकन से आपके इतने सारे कटलेट बन जाते। बहुत ही मज़े के बजट फ्रेंडली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिए। और खाने में इतने लाइट लगेंगे। रमज़ान में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं रोज़ा रख के, तो एसिडिटी बन जाती है, तो आप इस लाइट से कटलेट को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से पकी है, तो इसे हमने सिर्फ कलर आने तक फ्राई करना है ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। गैस की आंच को हमने धीमा नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में आप इसे कलर आने तक फ्राई करें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कटलेट की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन आप लोग ज़रूर दबा दें अभी, और किसी एक अपनों को मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करें। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।